और ठीक 15 दिन बाद हमारा हैप्पी वाला बर्थडे आ रहा है और धीरे धीरे हमारा बुढ़ापा बढ़ता जा रहा है। 29 साल पूरे हो जाए इस हैप्पी वाले बर्थडे। नहीं, शादी वाली का कोई विचार नहीं, साधु बनने का विचार है। तो अब 29 साल के आधी जिंदगी निकल बची कुछ देखी जाए, आधी तो बढ़िया निकल जाए। इसके बाद में वो जन्मोत्सव दिल्ली में मनाया जाएगा। दिल्ली के भक्तों का कहना था कि यहाँ भी कुछ करो, का क्या हैप्पी वाला बर्थडे मनाते थे, जन्मदिन मनाते। हमने उसका संकल्प ही बदल दिया, ज्ञान दान ध्यान दिवस। अंग्रेजी में कहें तो एजुकेशन डोनेशन एंड मेडिटेशन डे। अब क्यों कर रहे हो? जिन बेटियों का हमने विवाह करवाया वो गरीब तो थी, 6 मार्च को फिर से 325 बेटियों की विवाह की तैयारी कर रहे हैं और एक और हमने व्यवस्था की। इस बार कन्या विवाह में 1100 कुंडी यज्ञ करवाई जाएगी ताकि 1100 हवन कुंड में होवे एक साथ लगभग 1 किलोमीटर में तो यज्ञशाला बने। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी यज्ञ होगी बागेश्वर 1100 और उसमें सभी शिष्यों को बैठने का मौका है, सबको बैठने का मौका है। उस यज्ञ के बाद फिर हॉस्पिटल का समय आ जाएगा। तो जिन बेटियों का विवाह हुआ उनकी भी बेटियां हो गई। तो हमने सोचा कि जन्मदिन पे क्या करें। हमने सोचा भाई जिन बेटियों की शादी हुई उनके बेटियां हो गई, जन्मदिन तो मनाते ही है, केक वेक तो हम काटते नहीं। जिन बेटियों की शादी हुई उनके जो बेटियां हुई उन बेटियों की पढ़ाई का खर्चा हम अपने जन्मदिन पर उठा लिया करेंगे। पढ़ाई का खर्चा बाबा तुम क्यों उठाओगे, गुरुकुलम तो खोल रखा नहीं। सुनो बिल्कुल, किसी को भोजन दोगे पेट में तो कितने दिन रुकेगा? दूसरे दिन जाना पड़ता है पेट खाली करने। बोलो हाँ या ना? किसी को पानी पिलाओ तो कितने घंटे शरीर में रुकता? 2-4 घंटा। किसी को कपड़ा दो तो कितने दिन रुकता? 1-2 साल। पर किसी को यदि शिक्षा दो तो वो कब तक साथ रहती है? तो ऐसी चीज दो जो जिंदगी भर साथ रहे, ऐसी चीज दो। इसीलिए गुरुकुलम और इसकी व्यवस्था तो हो ही गई। अब हमने सोचा है कि हम बेटियों को भी निःशुल्क पढ़ाएंगे। पर दक्षिणा कहाँ से आएगी? उस दिन जो गिफ्ट मिलते हैं हम वही बेचेंगे। हमने प्लान भी बना लिया, या पैसा कहाँ से आएगा? वैसे ही कर्जा में चल रही है, हालत खराब है, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो हमने दिमाग लगाया एक दिन रात, कैसे आएगा पैसा? तो हम कहा चेले देते हमको गिफ्ट, हमको बेच दिया। हमारे गिफ्ट थोड़ा महंगे बिकेंगे, चेला अपने घर पे ले जाए, गुरु हमें दे दो, उसी का जो रुपया आएगा वो बेटी हो जाएगा। देखो तुम्हारा गिफ्ट भी सदुपयोग में लग गया, हमारा हैप्पी बर्थडे भी बढ़िया बन गया। लो बढ़िया, जय बजरंगबली। दोनों काम हो गए है। कपड़ा सामान घड़ी चश्मा जो आएगा खरीद लो। काले चश्मे ले ले, चश्मे घड़ियां ले ले, घड़ियां कपड़े ले ले, कुर्ता पजामा धोती टोपी। एक दिन हम ही खड़े हो कहेंगे लोग दक्षिणा
धर ले जाओ, लेते जाओ, उठाओ ले जाओ, कितना बढ़िया उपाय। और सुनो, वो सामग्री भी हमारी वाली तुम लोगों को जुलाई में यहीं पर मिली, गिफ्ट वाली, तुम लोग भी घर ले जा सकते। जिसको जो खरीदना हो खरीद लेगा, दक्षिणा लगेगी नो फ्री, क्योंकि उसी से तो बेटियों का पढ़ाई करवाएंगे, नहीं तो हालूगा। हाँ, तो ये कैसा उपाय है? बहुत बढ़िया, सही उपाय है। हमने ये उपाय सोचा, इसको ऐसे किया जाएगा तो बढ़िया दिन लगेगा। इसके बाद में फिर यहाँ भागवत कथा सुनाएंगे, दीक्षा लेंगे तो जो दीक्षित होना चाहते, दीक्षा लेना चाहते, 2 दिनों में आएंगे, दरबार भी लगाएंगे। कल हम यात्रा पर जा रहे हैं, सबको सूचना देंगे, सब तक हमारी सूचना पहुंचा देना। कल सुबह प्रातः काल दिल्ली होते हुए हम श्रीलंका जाएंगे। हनुमान जी लंका में, हम इनके छोटे से चेला श्रीलंका। अब रावण तो बचा, तो कोई सही कथा सुनाएंगे, वो करेंगे, वहाँ प्रवचन देंगे। वहाँ की सरकार, वहाँ के कुछ क्रिकेटर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं, वो कह रहे हैं कि आप आओ। हमने कहा तुम्हारी श्रद्धा है तो हम आ रहे हैं। किसी ने कहा चरण रख दो, का चरण क्या, शरीर ही रख दो। वहाँ से वापस जाएंगे भिवंडी मठ, 22 और 23 तारीख को मुंबई के मठ में, जहाँ बालाजी बैठे भिवंडी में, वहाँ 2 दिन रह करके लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को आशीर्वाद देंगे। वहाँ से फिर उड़ेंगे तो इंडोनेशिया जाएंगे। वहाँ भी बहुत हिंदू मंदिर हैं और वहाँ हर घर में देवी देवताओं की पूजा होती है। और यहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर है, वहाँ भी कथा सुनाने जा रहे हैं। वहां से वापस धाम आएंगे, धाम पर प्रणाम करके दिल्ली जाएंगे, वहां जन्मदिन मनाएंगे। और दिल्ली के बाद में फिर कहाँ जाएंगे? ऊर्जा संचय समागम कहाँ है? तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी में है, 2 काम से वहां जाना है। एक तो ऊर्जा संचय समागम है, दूसरा साउथ में पद यात्रा करनी है, यात्रा निकालनी है। वहां भी बहुत रहते हैं डेंगू मलेरिया, उनको ठिकाने में एक बार तो हुआ है। हम तो आफत मोल लेते रहते हैं सब। वहाँ कुछ लोग कहते सनातन डेंगू है, मलेरिया है। आजकल बेटा तो कोई बुखार हो, आओ वहाँ जाएंगे। वहाँ से फिर जो है वापस धाम आएंगे, धाम पर रहेंगे। फिर इसके बाद में 22 तारीख से कथा सुनाएंगे। शायद धाम तो हम जल्दी आ जाए, 15-16 को ही आ जाएंगे, फिर एक जगह और जाएंगे, फिर 22 से कथा। आप लोग 20 तारीख से प्लान करना आने का, ठीक? 20-21 से करना, तब तक तुम घर का भी काम देख लो, नहीं तो कुछ दिनों बाद घर वाले कहेंगे बाबा ही बन जाओ। गाय को घर आते हो फिर बिजली में वहीं पड़े रहते हो, जब तुम्हारा बाबा सुनता नहीं है, देश निकाला हो जाओ। घर वाले कुछ दिन बाद फिर जो है तुम्हें घर से निकाल देंगे। इससे बेहतर है कुछ घर पे भी रहो। फिर हम आ जाएंगे जुलाई में, फिर बातें करेंगे। अब दोनों हाथ जोड़ लो, दरबार शुरू करते हैं। प्रेत बाधा वाले रोगी